रीवा शहर में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने आम जनता की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबाड़े और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल गरीबों के खिलाफ हुई है, जबकि नेताओं और विधायकों और रसूखदारों के अवैध निर्माण को नजरअंदाज कर दिया गया है। विशेष रूप से विधायक नागेंद्र सिंह के बीहर नदी किनारे स्थित आवास और झिरिया क्षेत्र के होटल निर्माण को एनजीटी नियमों का उल्लंघन बताया गया है। वहीं द्विवेदी ने सवाल उठाए कि जब परशुराम आश्रम को अवैध बताकर गिरा दिया गया तो फिर नेताओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है अभी भी? अभी तो स्थिर है, अभी जाके स्थिर हुआ है और रीवा में बार बार बाढ़ आने का कारण है रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है। एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियां भी आई जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बीहर काफ़ी उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा कि हमारे घर में पानी घुसा है। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक